बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। क्रिकेट के चर्चे हैं, महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनको लिखी चिट्ठी की भी, और आईपीएल में एक सट्टेबाज कंपनी जो ऑनलाइन जुए का कारोबार करती है उसे आईपीएल का स्पॉन्सर बना देने की भी। लेकिन इन सब के बीच जो चीज कहीं छुपी हुई है, ढकी हुई है, वो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या आईपीएल कह लें, और उसका चीनी कनेक्शन। इस पे हम बात करेंगे आज। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, देश में कोरोना से लगभग 54,000 लोगों की मौतें हो गई, लेकिन इन मौतों की हम जश्न मनाने की तैयारी में हैं। हम जश्न मना रहे हैं, हम इस बात की चिंता नहीं कि देश में 54,000 लोगों की मौतें हो गई। पता नहीं उन 54,000 में न जाने कितने लोग थे जो क्रिकेट के दीवाने थे, रहे होंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को क्रिकेट के उन दीवानों की सुध नहीं है। क्रिकेट के नाम पे तमाशा के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई उत्साहित है। आईपीएल की हरी झंडी मिल गई है, उसे नया स्पॉन्सर मिल गया है। ड्रीम 11 नाम की एक कंपनी ने उसे स्पॉन्सर किया है। अदालतों में जेई और नीट की परीक्षा देने वाले छात्र गुहार लगा रहे हैं और अदालतें उनकी सुन नहीं रही, क्योंकि उन छात्रों में का कोई बाप, भाई, बेटा या कोई भी बड़ा आदमी सरकार में नहीं है। लाखों छात्र परेशान रहे, क्या मतलब है? क्रिकेट होना चाहिए, आईपीएल होना चाहिए। क्रिकेट के आकाओं के माथे पर न तो छात्रों की परेशानी से मतलब है, और न ही हजारों लोगों की मौतों से उनके माथों पर शिकन है। आंखों में नमी का तो सवाल ही नहीं। आईपीएल के नाम पर चलने वाला सट्टेबाजी, क्रिकेट के अलावा हर तरह की चीज उसमें होती है। सट्टे का एक कहा जा सकता है कि एक केंद्र है वो। हालांकि जेई और नीट की परीक्षा की हरी झंडी देने वाले सुप्रीम कोर्ट अभी भी वर्चुअल सुनवाई ही कर रहा है। क्या सवाल तो उठता है, बच्चे जब परीक्षा दे सकते हैं, क्रिकेट जब विदेशों में खेला जा सकता है, तो अपने यहाँ भीड़ क्यों लगाई जा रही है? अदालतों के दरवाजे बंद क्यों रहने चाहिए? लेकिन इस बात पर फिर कभी, क्योंकि अभी तो आईपीएल की बात कर रहे हैं। आईपीएल चीनी भाई भाई, चाइना, चीन का मतलब वो चीनी खाने वाला चीनी नहीं, चीन। आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बात कह रहा हूं, लेकिन सच ये है कि वीवो ने अगर आईपीएल से हाथ खींचा, जो एक चीन की एक मोबाइल कंपनी थी, और मैं पिछले 4 साल से लगातार इस पे एतराज जताता रहा कि हम पटाखे फुलझड़ियों का विरोध तो करते हैं चीन के, हम उन बिजली के कुमकुमों का तो विरोध करते हैं, लेकिन वीवो जो लगा करोड़ों रुपया बीसीसीआई को हर साल दे रहा है, उसका विरोध नहीं करते। स्टेडियम पर बैठकर तालियां बजाते इसका विरोध। लेकिन अब जब विरोध बढ़ा भारत में, देश में, चीन के लेके जो संबंध बिगड़े और वीवो के खिलाफ या चीन के खिलाफ जब आवाजें उठने लगी, तो वीवो ने चुपचाप भलाई इसी में समझी कि अपने हाथ खींच ले उससे। नए प्रायोजक की तलाश हुई, नए प्रायोजक की तलाश हुई, उसमें कई कंपनियां आई। कहा तो ये भी जा रहा है कि बाबा जी की कंपनी भी उसमें शामिल रही, बाबा जी ने भी कोशिश की। हालांकि ये खबरें कहां से उड़ी कहा नहीं जा सकता, लेकिन लगभग 220-22 करोड़ में जिस कंपनी ने आईपीएल के स्पॉन्सरशिप हासिल किया, ड्रीम 11, उसका चीनी कनेक्शन बहुत मजबूत है। चीन की एक कंपनी है टेंसेंट, अगर आप उसे खोजना चाहें तो आप देख लें कि ड्रीम 11 और
टेंसेंट का क्या कनेक्शन है, उसने इस कंपनी में करीब $100 मिलियन का निवेश किया है। इसी से समझा जा सकता है कि चीन का कनेक्शन आईपीएल के साथ अब भी जुड़ा हुआ है। भले वीवो हट गई हो, लेकिन पिछले दरवाजे से दूसरी चीनी कंपनी का प्रवेश आईपीएल में हो गया है। और दिलचस्प यह है कि इस ड्रीम11 पे बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट जो है, जो खेलों में भ्रष्टाचार, क्रिकेट में भ्रष्टाचार पे निगरानी रखती है, वो इस कंपनी की जांच भी कर रही है, क्योंकि उस पे आरोप है कि उसने एक फर्जी लीग में सट्टेबाजी की या जुए खिलाए, पेट्स लगाए। जाहिर है कि बीसीसीआई से सवाल पूछना चाहिए। सवाल इसलिए भी पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, चीन से हमारे संबंध कैसे हैं, और चीन की एक कंपनी पिछले दरवाजे से फिर आईपीएल में आ जाती है। किसने और क्यों दिया आईपीएल को स्पॉन्सरशिप? गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह उसके सचिव हैं, तो सरकार पे तो सवाल उठेंगे। क्या सरकार नहीं जानती कि इस कंपनी में चीन का कितने साझीदार हैं? सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। हालांकि इन दोनों को कायदे से अपने पद पे बने रहना नहीं चाहिए, क्योंकि 27 जुलाई को इनका टेन्योर खत्म हो गया है, लेकिन वो बने हुए हैं। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान वाली बात। और सच तो ये भी है कि ड्रीम11 जो है जुएबाजी से पैसे बना रही है और फिर से क्रिकेट में अब लगा रही है। 3 कंपनियां थी जिन्होंने, हालांकि टाटा सन्स की बात भी कही जाती है कि टाटा सन्स भी इस ने भी स्पॉन्सरशिप के लिए बिड किया था, लेकिन बायजूस ने 201 करोड़, अन अकेडमी ने 171 करोड़ की बोली लगाई थी, और ड्रीम11 ने 222 करोड़ रुपए की बोली लगाई, उसे बोली मिल गई। टाटा सन्स का जाहिर है कि और कम रहा होगा। और फिर बाबा जी की कंपनी का भी आया कि वो भी शायद वहाँ भी बहुत सारे खेलों में बाबा जी की कंपनी भी स्पॉन्सरशिप होती है। लेकिन फिर पता नहीं किसने बीसीसीआई के अंदर से ये खबर उड़ाई या चलवाई गई, किसी खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस कंपनी ने इस स्पॉन्सरशिप को हासिल किया है, उसे लेकर भी ये बात कही जाती है कि उनके सर पर सियासत के बड़े बड़े लोगों का हाथ है। ये कौन लोग हैं? ये बहुत से लोगों से ढकी छुपी नहीं है। इनके ड्रीम11 के प्रमोटरों में मनोज मोदी हैं, आनंद जैन है, और इनके एक बड़े देश के बड़े सियासी घराने से इनके बेहतर संबंध होने की बात कही जा रही है। कितनी सच्चाई ये बात तो मनोज मोदी या आनंद जैन ही बता सकते हैं, लेकिन इस बात की चर्चा है और बहुत है। क्रिकेट में भ्रष्टाचार को लेकर क्रिकेट के कलम को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के आदेश दिए थे। कुछ नाम अब भी लिफाफों में बंद है सुप्रीम कोर्ट में, पता नहीं वो नाम कब खोले जाएंगे, लेकिन वो नाम खुल गए तो कई बड़े खिलाड़ी, बड़े चेहरे से नकाब हटेगा, जिससे हम क्रिकेट का अपना आदर्श पुरुष मानते रहे। बिहार क्रिकेट के लिए लंबे समय तक जद्दोजहद करने वाले आदित्य वर्मा ने भी इस पर सवाल उठाया है। ये वही आदित्य वर्मा है जिन्होंने क्रिकेट में जो सट्टेबाजी आईपीएल में उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी, बिहार क्रिकेट के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि सालों तक बिहार के क्रिकेट को बीसीसीआई ने उसकी उपेक्षा की, उसे मान्यता रद्द कर दी। अपने आप में यह दिलचस्प कथा झारखंड को दे दिया और बिहार को नहीं दिया, जबकि बिहार सबसे पुराना राज्य है। यह अपने आप में एक अनंत कथा है। इसके पीछे की वही क्रिकेट की
क्रिकेट का काला धंधा कहा जा सकता है। तो आदित्य वर्मा CAB यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव, हालांकि बिहार में भी क्रिकेट के कई गुट हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई और बिहार को इसका हक दिलाने के लिए बहुत ईमानदारी से आदित्य वर्मा ने लड़ाई लड़ी और उनके योगदान को भारतीय क्रिकेट में याद तो रखा जाएगा, उन्हें लोग याद तो रखेंगे। उनकी आलोचना भी बहुत सारे लोग करते हैं, जाहिर है कि वो लगे हुए हैं तो वो भी अब कई नफा नुकसान को देख रहे होंगे, लेकिन बिहार के लिए भी लड़ाई लड़ी और क्रिकेट में जो कालिक थी उसके लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहते तो बहुत ये भी सही है कि अगर वो चाहते तो बहुत सारे उनके पेशकश मिले भी होंगे, मिले भी थे, कुछ हम लोगों को भी जानकारी है, तो वो उसका फायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जो लिफाफे जिसका जिक्र मैंने किया, उनकी बदौलत ही वो लिफाफे अदालत सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए और चेन्नई सुपर किंग या राजस्थान रॉयल पे अगर पाबंदी लगी थी IPL में, तो आदित्य वर्मा ही उसके पीछे, वो शख्सियत आदित्य वर्मा ही थे। तो उनको योगदान को याद रखा जाएगा। क्रिकेट में IPL में सट्टेबाजी को लेकर आदित्य वर्मा ने जो बड़ी लड़ाई लड़ी, अदालत में लड़ी, में नाम सामने आए जो सफेद को स्याह करने में लगे थे। लिफाफे बहुत सारे बंद हैं, हालांकि कई बार आदित्य जी से कहा कि उस लिफाफे को खुलवाने के लिए अब लड़ाई लड़े। उन्होंने कहा कि हमने कोशिश भी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होना चाहिए। उन्होंने भी Dream11 को मुख्य टाइटल स्पॉन्सर बनाए जाने पर कड़ा एतराज जताया है और देश में जिस आत्मनिर्भर देश की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, Dream11 को टाइटल स्पॉन्सर दिया जाना उस आत्मनिर्भर भारत पर भी कहीं चोट पहुंचाता है, आदित्य वर्मा जी का ये मानना है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव होने के नाते मैं अपने तमाम बिहार के क्रिकेट प्रेमियों की ओर से सबसे पहले तो दुबई में होने वाले IPL के लिए पूरे बिहार की ओर से अपना हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि IPL इस कोरोना जैसे महामारी के बीच में इसका संचालन ठीक तरीके से हो जाए, खिलाड़ी स्वस्थ होकर जैसे वहाँ खेलने जाए वैसे ही स्वस्थ होकर लौट के आ जाए। लेकिन दूसरी ओर एक हिंदुस्तानी होने के नाते अपने देश के मजबूत माननीय आदरणीय पूजनीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के प्रशंसक होने के नाते मुझे इस बात का दुख भी है कि उनके आत्मनिर्भर भारत के लिए शायद ये एक उनके सपने के टूटने जैसी बात होगी, क्योंकि जो टाइटल स्पॉन्सर बना हुआ है उसके बारे में सुनने को आ रहा है कि इसके पीछे चाइना किसी कंपनी का पैसा लगा हुआ है। ये भी सुनने में आ रहा है कि किसी फ्रेंचाइजी का पैसा भी इसमें लगा हुआ है। अगर ऐसी चीजें हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हमारे शहीद हुए जवानों, हमारे देश के सेंटिमेंट और भावना को देखते हुए तकलीफ भी है। इसलिए मैं BCCI से आग्रह करूंगा कि इसकी एक कमेटी बना के जांच कराए। अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, चलिए तब IPL हो। लेकिन अगर कहीं गलती से भी जो बातें अभी आ रही है अगर उसमें सच्चाई है तो ये दुर्भाग्य होगा, देश के लिए दुर्भाग्य होगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली इस चीज को मजबूती से देखेंगे और इसकी प्रूव कराएंगे। वैसे भी मैंने मीडिया में देखा था कि Dream11 के बारे में BCCI ने किसी मैच को लेके कोई प्रूव भी अपने ACU के द्वारा करा रहा था। तो क्या BCCI को एंटी करप्शन यूनिट का रिपोर्ट मिल गया है? ये बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले दिनों में मीडिया में एक चर्चा का विषय बनने वाली है। तो हम चाहेंगे कि सौरव गांगुली जल्द से जल्द इन सब चीजों के जड़ में जाके जांच करा के जो सही फैक्ट है वो लोगों के सामने लाए। धन्यवाद।